Hello class 12th. Today we have to begin Flamingo poem 3rd. Poem 2nd we have completed. That was an elementary school classroom in a slum. We have completed that. So poem 3rd is about keeping quiet. शांत रहना. Before I begin this poem, I want to say some things. In our busy life, we have no time to think over our actions. हर रोज एवरी डे हम लोग बिजी रहते हैं. बिजी मीन्स वी आर लॉस्ट, खोए रहते हैं. वी हैव नो आइडियाज अबाउट प्रेजेंट टाइम का हमें कोई नॉलेज नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं. जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, हम या तो पास्ट का सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं. हम प्रेजेंट में रहते नहीं. इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसके पहले क्या किया. बस स्टैंड अगर जा रहे हैं, बस स्टॉप अगर जा रहे हैं, तो जाते जाते अच्छा ये बस में बैठ कर मैं स्कूल जाऊंगा या बस में बैठ कर मैं कहीं और जाऊंगा. ये प्रेजेंट टाइम नहीं सोचा जाता है. हम सोचते ही नहीं हम लोग. इसी बीच क्या होता है कि सम ऑफ द एक्शंस, सम ऑफ आवर थॉट्स बिकम रॉन्ग. कुछ हमारे थॉट्स और कुछ एक्शंस गलत हो जाते हैं. बिकॉज वी हैव नो टाइम टू डू द इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मचिंतन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हो गया सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मचिंतन. खुद सोच करके देखो मैं कि क्या मैंने वो सही किया, या फिर क्या मैं सही कर रहा हूं, या क्या जो मैंने प्लान किया वो सही किया है प्लान, वो मेरा काम ठीक होगा. Scientists have proved that if we take only 6 minutes on pondering about the things, pondering thinking, उन चीजों के बारे में सोचते रहे, सोचे जरा 6 मिनट्स तक. उस टाइम कुछ नहीं करें, अलोन हम बैठे रहें और सोचे कि इंट्रोस्पेक्शन करें अपने एक्शंस के बारे में, जो किया, जो कर रहे हैं, जो करेंगे. क्या वो सही था, सही है या सही होगा वो. तो साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है कि तो हमारे एक्शंस बिल्कुल करेक्ट हो. बट वी हैव नो टाइम टू स्पेयर. हमें लगेगा कि 6 मिनट्स हमारा वेस्ट हो जाएगा. हालांकि हम किससे गॉसिप करने में 6 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे. वी डोंट केयर दैट. हमें उसकी परवाह नहीं है. लेकिन हम 6 मिनट्स इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते. सो ये पोएम आपको बताएगी कि हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय पैब्लो नेरुडा. पैब्लो नेरुडा ने लिखा है ये. पैब्लो नेरुडा 1904 to 1973, 1904 में बॉर्न हुआ था और 1973 में डेथ हुई थी. तो लाइफ स्पैन जो था शॉर्ट रहा, 69 ईयर्स का करीब. इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रियाज बसोल्टो, who was born in the town of Parral in Chile. ये जो पैब्लो नेरुडा जो ये पेन नेम किसी पोएट, राइटर को रीडर्स जब किसी और नेम से जानते हैं, अलग नेम से, उनके रियल नेम से अलग नेम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पेन नेम. तो उनका रियल नेम जो है वो रियल नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बसोल्टो, जिनका बॉर्न चिली के एक टाउन जिसका नाम है पैरल. चिली के एक टाउन है पैरल, वहां पे बॉर्न हुआ था. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. पैब्लो नेरुडा ने पोएम्स जो लिखी है, बहुत सारी पोएम्स लिखी है, आसानी से समझी जाने वाली है. और
जो इमेजेस यूज करते हैं वो, जैसे हमने इसमें माय मदर 66 में पढ़ा था कि ट्रीज वगैरह जो था, ये इमेजेस हैं। कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिनके मीनिंग थोड़े से अलग होते हैं, जिनका कुछ डीप मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड इमेज। तो ऐसी इमेजेस वो यूज़ किए हैं, करते हैं, जिनसे पोएम्स की ब्यूटी और बढ़ जाती है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में means before the death of 2 years before of his death, he got the Nobel Prize for Literature. Literature के लिए Nobel Prize उनको मिला था। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोएम के जरिए वो ये बताते हैं कि लोगों के बीच, लोगों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक दूसरे को समझना होगा। एक दूसरे को समझने का मतलब क्या है? जैसे आपका कोई फ्रेंड है एंड योर फ्रेंड इज एंग्री, गुस्से में उसने कुछ बोल दिया। इफ यू आर हिज ट्रू फ्रेंड, अगर आप उसके ट्रू फ्रेंड हो, यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा तुम मुझे कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, गलत हूँ। बाद में मूड देख करके, टाइम देख करके उससे तब बताया जाएगा कि मैं गलत नहीं था, वो गुस्से में था और आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप गुस्साए नहीं, इसका मतलब यू आर हिज ट्रू फ्रेंड। अगर आप ऐसा नहीं करते, वो गुस्सा है, आप भी गुस्सा गए, मतलब यू आर नॉट हिज ट्रू फ्रेंड, आप उसके ट्रू फ्रेंड नहीं। हम लोग जब किसी फ्रेंड का या किसी का, ब्रदर का, किसी का भी सुन लेते हैं कुछ, तो इसका मतलब वी गिव मोर रिस्पेक्ट टू द रिलेशन बिटवीन अस। हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप का हो, ब्रदर सिस्टर का हो, टू ब्रदर्स का हो, उस रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं। इसीलिए उसके गुस्से को भी माफ कर दे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तू जीता, चलो, ऐसे कह देते हैं। हाँ, बाद में जब वक्त आएगा तब बताया जाएगा, उस टाइम नहीं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात वो कह रहे हैं पोएट कि लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लोगों में इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। लोग इंट्रोस्पेक्शन जैसे करें, मैंने बताया अभी, इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ रियलाइजेशन, सोचना खुद के बारे में। बिफोर यू रीड, अब यहाँ पे एक लाइन और है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइटल आपको क्या बता रहा है, पोएम के जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, क्या बता रहा है ये, और आपको क्या लग रहा है कि पोएम किस बारे में होगी। जाहिर सी बात है, टाइटल का सिग्निफिकेंस तो रहता ही है कंटेंट के साथ, पोएम के साथ, स्टोरी के साथ। कहा जाता है कि आपको क्या लग रहा है कि इस बारे में ये पोएम हो सकती है। एनीवे, लेट्स बिगिन दिस पोएम। नाउ विल काउंट 12 एंड वील ऑल कीप स्टिल। पोएट कह रहे हैं कि हम सबको अब 12 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 12 तक, और फिर हम सबको स्टिल हो जाएंगे। स्टिल, चुपचाप, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। ये जो 12 है, दिस signifies 2 things. This tells about 2 things. 12 months of the year and 12 hours of the day. 12 months के बारे में बता रहे हैं 12, और 12 hours के बारे में भी। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट कह रहे हैं कि एक बार क्या करते हैं, इस धरती के लिए, इस अर्थ के लिए कोई लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे, यानी कुछ बोलेंगे नहीं। पहले बताया कि स्टिल, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, और अब कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। कोई लैंग्वेज मतलब
अलग अलग लैंग्वेज जो है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कुछ भी हो, तमिल हो, मारवाड़ी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो नहीं बोलेंगे। और जो इशारों की भाषा होती है वो भी नहीं करेंगे। आर्म्स को ज़्यादा, आर्म्स का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आर्म्स का मूवमेंट, यहाँ पे आर्म्स जो है ये पन है, ये हमें लिखा है आर्म्स। आर्म्स का मतलब पन, PUN। इसके 2 मीनिंग्स हैं, हैंड्स और वेपन्स। इन आर्म्स के 2 मीनिंग है। आर्म्स हमारे हैंड्स, और सेकंड है वेपन। दोनों के बारे में बताया गया यहाँ पे। यानी हाथ पैर मूव नहीं होंगे, और ऐसा नहीं कि किसी हथियार का यूज करेंगे, हम किसी वेपन का यूज करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। स्टिल रहना है, वी हैव नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. क्या होगा? exotic moment होगा ये, मतलब काफी हैप्पी मोमेंट होगा, काफी गुड टाइम होगा हमारे लिए। कोई रस नहीं होगा, कोई भागम भाग दौड़ भाग नहीं होगी, सब चुपचाप रहेंगे। भागम भाग दौड़ भाग कब होती है? जब कोई, हर एक कोई अपने काम के पीछे भागता है, भाग दौड़ होती है तब। अब हम लोग क्या होंगे, जब सब कोई चुपचाप है तो हम लोग एक तरह से वहां पे एक टुगेदर है, यूनिटी में। यूनिटी में मतलब क्या है? सभी की थिंकिंग एक जैसी है, सब कुछ चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, यूनिटी बन गई वहां। यूनिटी मतलब ये नहीं कि कहीं पे जाकर के हम कुछ प्रोटेस्ट करेंगे किस चीज के लिए। यूनिटी ये भी है कि सभी की थिंकिंग एक जैसी है, सभी चुपचाप है, बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा है, neither legs nor hands nor head. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands. क्या होता है कि सी में, समंदर में फिशरमैन होते हैं, वो वेल्स वगैरह को पकड़ते हैं, और भी बहुत तरह की फिशेस होती है, उन्हें पकड़ते हैं वो। और बहुत सारे लोग होते हैं जो सॉल्ट गैदर करते हैं, समंदर का जो फोम जो होता है, झाग जो होता है, उससे वो सॉल्ट बनाते हैं। और उससे क्या होता है कि अपने उनके हैंड्स को वो हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी नहीं होगा। अगर चुपचाप रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो वहां पे वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचेंगे। जो वेल्स की जान जाती थी नहीं जाएगी। जो लोग सॉल्ट बनाते थे, सॉल्ट नहीं बनाएंगे, चुपचाप रहेंगे, सॉल्ट नहीं बनाने पर हाथों को जो इंजरी होती थी, चोट लगती थी, छाले वगैरह पड़ते थे, वो नहीं होगा। नेक्स्ट पेज में है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब क्या कहा जा रहा है इस स्टेंजा में? जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब जो ट्रीज वगैरह काटते हैं, एक तरह का वॉर है, मतलब उसमें लोगों का नुकसान पहुंचेगा। वी कैन नॉट टेक ऑक्सीजन। बहुत सारे लोग गैस का वॉर करते हैं। गैस का वॉर किस तरह का? मतलब कोई बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं, केमिकल वॉर के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं। कुछ ऐसे हैं वॉर्स विद फायर, मतलब बॉम्ब, वेपन कुछ बना रहे हैं। इससे क्या होता है, ये वॉर के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, लास्ट में क्या होगा? जीत होगी, जो भी कर रहा है जीत होगी उसकी, लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा। हमारी कंट्री है, किसी और कंट्री, हमने एक बॉम्ब यूज किया, उनके कंट्री पे इन्वेड किया, अटैक किया, उन लोगों ने, वहां पे 1000 लोग मर गए, फिर वहां से एक बॉम्ब आया, यहाँ पे 1000 लोग मर गए। इस तरह होता चला गया, मैं भी जीता, वो भी जीता, लास्ट में क्या, वहां पे भी कोई पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ भी कोई पॉपुलेशन नहीं है, बोथ ऑफ अस वॉन। सो विल विन, बट द सर्वाइवर्स विल नॉट बी देयर, पीपल विल नॉट बी देयर। सो द पोएट सजेस्ट्स दैट दीज वॉर्स आर यूजलेस। ये यूजलेस है। तो कहा कि ऐसे लोग क्या करेंगे,
अगर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, चुप रहते हैं, तो ये क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे भी ये भी दो मीनिंग है इसमें। क्लीन क्लोथ्स का मतलब हो गया कि लड़ाई झगड़ों के लिए जो कपड़े हैं वो चेंज करेंगे, एक। सेकंड है क्लीन क्लोथ्स पुट ऑन करेंगे, इसका मतलब थिंकिंग चेंज करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, इसका मतलब दे विल चेंज देयर थिंकिंग। जो वॉर के लिए सोच रहे थे, वेपन के लिए सोच रहे थे, ट्रीज काटने के बारे में सोच रहे थे, अब वो नहीं सोचे। और क्या करेंगे वो लोग? एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ लिए वो लोग शेड में खड़े रहेंगे, यानी कि ट्री के शेड में खड़े रहेंगे। मतलब क्या वही है, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, चुपचाप रहेंगे, ट्री के अंडर ट्री हो या कहीं पे और हो। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोइट कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं करना है, बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आर्म्स नहीं हिलने चाहिए, लेग्स नहीं हिलने चाहिए, और कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी है, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से तुम्हें इनएक्टिव हो जाना। इनएक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी तरह से इनएक्टिव हो, एक्टिव रहना है तुम्हें। अब क्या है यहाँ पे इनएक्टिविटी, क्या बता रहे हैं? लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कह रहे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनएक्टिव एक डेड पर्सन भी होता है, वो भी चुपचाप है। डेड पर्सन चुपचाप है, बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं कि मैं जो आप लोगों से कह रहा हूं वो वैसा नहीं कह रहा हूं, मैं डेड पर्सन की तरह नहीं कि कुछ नहीं बोल रहा है, डेड पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, वो हैंड्स लेग्स मूव नहीं कर रहे हैं, बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा है, तो मैं वैसा नहीं चाहता। किस तरह का चाहते हैं पोएट? द पोएट वांट्स अस टू डू द इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोल रहे हैं कि चुपचाप खड़े तो हो जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। चुपचाप खड़े तो हो जाओ, कुछ बोलो मत, लेकिन डेड पर्सन की तरह नहीं, बल्कि सोचना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। क्या सोचना है? जैसे पास्ट एक्शंस, प्रेजेंट एक्शंस, फ्यूचर प्लानिंग, ये सारी चीजें सही है या नहीं? नहीं है तो चेंज करेंगे, और अगर हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं तो हम वैसे ही करते चले जाएंगे। क्या होता है कि हम लोग सिंगल माइंडेडली किसी और चीज के बारे में सोचे बगैर अपना काम करते रहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा किसी को, नहीं सोचते। अगर हमें स्कूटी चलानी नहीं आती है, बाइक चलानी नहीं आती है, रोड पे निकल गए, कोई बात नहीं, मैं गिर जाऊंगा। आपको नहीं लगता है कि एक प्रॉब्लम और हो सकती है? किसी जो इनोसेंट पर्सन होगा, हु इज फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी रूल्स ऑफ द रोड, वी कैन हिट हिम, हम उसे मार सकते हैं। वो बाइक या कार से आ रहा है, हमारी बाइक या स्कूटी उससे लग सकती है। कोई आदमी पेडेस्ट्रियन है, फुटपाथ पे चलने वाला है, जो पेडेस्ट्रियन कहलाता है, तो पेडेस्ट्रियन उसे मार सकते हैं। अगर हम सिंगल माइंडेडली काम करेंगे तो क्या होगा कि लास्ट में, पोएट कह रहे हैं कि लास्ट में क्या होगा, एक ह्यूज साइलेंस आएगा। ह्यूज, बहुत बड़ा साइलेंस। बहुत बड़ा साइलेंस मतलब क्या? लास्ट में कोई नहीं बचेगा। साइलेंस मतलब चुपचाप, कोई नहीं है, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं होगी। अगर हम अभी नहीं संभले, अगर हम अभी हमने सिंगल माइंडेडली काम करना नहीं स्टॉप किया, नहीं छोड़ा, तो बाद में बहुत बड़ा साइलेंस आएगा। मतलब दैट विल किल अस, और लोगों को मार देगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पोइट कह रहे हैं कि अर्थ जो है हम लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती है, धरती हम लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लांट, ठीक है, तो प्लांट को अगर हमने ज़मीन से निकाल दिया, मतलब अपरूट कर दिया उसको, रूट्स के साथ निकाल दिया उसको, दैट इज डेड। लेकिन अर्थ की वजह से दैट प्लांट इज अलाइव, वो प्लांट अलाइव है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अर्थ की वजह से क्या होता है, दूसरी चीजें अलाइव हो पाई है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमें तो फायदा पहुंचेगा ही, दूसरों को भी पहुंचेगा। अर्थ की वजह से दूसरों को फायदा पहुंच रहा है, वैसे हम भी अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो दूसरों को फायदा पहुंचेगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट लास्ट में कपलेट जो है, कपलेट यानी कि 2 लाइन्स की सेट जो होती है उसे कपलेट कहते हैं। कहा कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप सबको क्वाइट हो जाना है, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। पोएट कह रहे हैं मतलब मेरा काम था सिखाना आप लोगों को, मैंने सिखा दिया। अब मैं 12 तक मैं काउंट करूंगा, उसके बाद आप लोग क्वाइट हो जाना। और क्या करना, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना। मैं चला जाऊंगा, मतलब मेरा काम था सिखाना, मैंने सिखा दिया, आपको करना है। मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपके पास नहीं रहूंगा, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे उन्हें सिखाना है। So this poem ended here. This poem tells us that we must have time for thinking about our actions. पहले भी सोचना है हम लोगों को, जो हमने प्लान किया है वो सही होगा कि नहीं। बिना प्लान किए काम करने का मतलब है वी हैव नो माइंड। और लास्ट बाद में क्या होगा, वी विल बी हैबिचुअल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। इस तरह की चीजों के लिए हम हैबिचुअल हो जाएंगे, बिना सोचे समझे काम करेंगे, बिना सोचे समझे हम बोलेंगे। इट इज सेड दैट बिफोर स्पीक थिंक, बोलने के पहले सोच लेना चाहिए। यू नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वाइज एंड फूल? वाइज और फूल में क्या डिफरेंस है? अ वाइज स्पीक्स आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद वाइज पर्सन बोलता है। एंड अ फूल स्पीक्स, a fool speaks and then he thinks, means he thinks after speaking. Wise before speaking thinking करता है, और fool जो होता है वो after speaking thinking करता है, बोलने के बाद वो सोचता है। अब आप सोचो, what about those who do not think after speaking also? बोलने के बाद भी सोचता नहीं है वो, तो हम क्या कहेंगे उसे कि वो क्या है? So the poem ended here. Thank you very much. God bless.